दिल्ली नगर निगम द्वारा एक व्यापारी कर लगा दिया गया है जो कि सफाई के नाम पर लिया जाएगा, जिसको लेकर के व्यापारी वर्ग में हलचल मची हुई है दिल्ली के। हमारे बीच में परवेश दिवाकर साहब है, ये भी एक व्यापार करते हैं और व्यापारी संगठन से जुड़े हुए हैं। परवेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस कर के बारे में? देखिए, मैं कोरोना काल की बात करूंगा, जिस वक्त पूरे विश्व में कोरोना फैल रहा था और उस समय निगम में, दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। दिल्ली के समस्त सफाई कर्मचारी वो सभी बधाई के पात्र हैं। उस समय एक एक कर्मचारी सड़कों पर था और सफाई व्यवस्था जैसे होनी चाहिए वैसे दुरुस्त तरीके से की जा रही थी। और उस समय दिल्ली में दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी पीछे मैंने एक सर्कुलर देखा, उस सर्कुलर के अंदर बताया गया कि 2022 का कमिश्नर का अमित कुमार शर्मा डीसी हैं, उनका निकाला हुआ एक सर्कुलर है जिसमें उन्होंने सफाई का जो शुल्क है वो तय किया हुआ है, दुकानदारों से स्लैब तय किया हुआ है। अगर 2022 में वो शुल्क तय हो चुका था, जो ये दूसरे जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो वो तो फिर उसी दिन से लिया जाना चाहिए था। इसका मतलब ये था कि कमिश्नर ने उसको निश्चित रूप से लागू किया होगा, यानी सर्कुलर निकाला होगा। पर जब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है दिल्ली नगर निगम में उस समय का, उसको ये लगा हुआ कि ये ठीक नहीं है और उन्होंने कमिश्नर को उसे रोकने के लिए कह दिया कि इसे रोक दीजिए, ये जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन खाका तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही तैयार हुआ है। ये कमिश्नर का खुद स्वयं का ऑर्डर है। या तो ये एक सदन में पास होता या ये स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये प्रस्ताव लाया हुआ होता। स्टैंडिंग कमेटी का प्रस्ताव नहीं है। रोका तो इसलिए था ना कि भाजपा को पता था कि हम जाने वाले हैं। नहीं, इसमें ये कारण नहीं था। ये कारण था इसमें कि दिल्ली नगर निगम के अंदर जो हमारे निगम पार्षद हैं वो भी कहीं ना कहीं क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो भी व्यापारी हैं। उन्हें पता है कि हम व्यापारियों की ये जो गर्दन काटने वाला जो ये जो सर्कुलर है ये ठीक नहीं है और इन्होंने कमिश्नर को उस समय कहा कि आप इसे रोक दीजिए और वो रुका। अब जैसे ही मैं अब दूसरी बात करता हूँ कि दिल्ली नगर निगम में अब ये आम आदमी पार्टी का बहुमत आया है और वो सर्कुलर एज इट इज है। आज आम आदमी पार्टी उसी सर्कुलर का हवाला देके उसे लागू कर रही है। तो आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में है तो ठीक है, हवाला दे कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी के समय में लागू हुआ है, लेकिन अब बहुमत में तो आप हैं, आप इसे रोक दो, आप कैंसिल कर दो इसको। आपको कैंसिल करने में दिक्कत क्या है? लेकिन परवेश जी, अगर हम बात करें व्यापारी डेलीगेशन की, तो एलजी साहब के पास जाएं और इसको रुकवा दें। ये एलजी साहब का मामला नहीं है। या तो ये है कि ये सदन के अंदर कोई प्रस्ताव पास हो गया होता है, ये फकत एक डीसी ने एक ऑर्डर निकाला है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेरी अभी पूरी जानकारी नहीं है कि पूरी दिल्ली के समस्त जोन में ये शायद तय किया होगा सभी डीसी ने कि हम लोग जो हैं कुछ शुल्क लेना शुरू करें। और वो शुल्क केवल इसलिए होगा, दुकानदारों से सांकेतिक शुल्क होगा कि जो दुकानदार बाहर कूड़ा करकट वगैरह थोड़ा बहुत उनका फेंक देते हैं, वो थोड़ी सी लगाम लगे। शायद उनकी सोच ये रही होगी उस समय, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गर्दन काट दी जाए। लेकिन अब तो सरासर दिल्ली नगर निगम का जो अधिकारी आता है, मशीन को साथ लेके आता है और बिना पूछे, बिना ऑनलाइन पेमेंट और सीधा का सीधा पेमेंट पर्चा काट के हाथ में दे देता है। आप भी देखिए 2006 में कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग का मुद्दा उठा, लोगों ने कन्वर्जन चार्ज जमा किया, पार्किंग जमा की, लोगों ने वन टाइम वन शॉट में पार्किंग जमा की। 10-10 किस्तों में लोगों ने, लेकिन पार्किंग आज तक नहीं। 10-10 किस्तों में कन्वर्जन चार्ज जमा किए और पार्किंग कहाँ है? दिल्ली नगर निगम के पास में एक एस्क्रो फंड है, एस्क्रो ESCROW। उस एस्क्रो फंड के अंदर वो पैसा जमा किया जाना चाहिए था पार्किंग का। तो क्या दिल्ली नगर निगम ये बताएगी इस समय जो आम आदमी पार्टी की सरकार है कि तुम्हारे पास में एस्क्रो फंड में पार्किंग का पैसा है, तुम्हें निगम के अंदर आए हुए 4-5 महीने हुए, तुमने पार्किंग का कोई जगह चिन्हित की है, कोई खाका तैयार किया है? 15 साल में भारतीय जनता पार्टी नई जगह निकाल पाई तो आम आदमी पार्टी का। इसका मतलब क्या हुआ कि 2006 में कांग्रेस की सरकार थी निगम के अंदर। 2006 में कांग्रेस की सरकार थी जब ये बिल लाया गया पार्किंग और कन्वर्जन का। कांग्रेस को भी पता था कि दिल्ली में पार्किंग की जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ व्यापारियों की गर्दन काटी। उन्हें भी पता था कि पार्किंग की जगह नहीं है, भाजपा को भी पता है कि पार्किंग की जगह नहीं है,
एक जो सौफटा रोड का जो व्यापारी है वो अपनी गाड़ी को खड़ी, अगर ये हमें पार्किंग दे भी दें और इन्होंने हमें अपनी पार्किंग मंडौली में दे दी या इन्होंने हमें पार्टी जीटीबी इनक्लेव में दे, तो हमारा जो सौफटा रोड पे आने वाला जो व्यापारी है जो 50 रुपए की एक बनियान खरीदने के लिए यहाँ पर आना चाहता है या रुमाल खरीदने के लिए आना चाहता है, वो अपनी गाड़ी को पार्किंग में वहां खड़ी करेगा। 80 रुपए की बनियान खरीदने के लिए 50 रुपए की पार्किंग वहां पे करेगा, तब यहाँ पर आएगा। ये न्याय संगत बात है क्या? बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। पार्किंग का मतलब ये है कि दुकानदार के सामने एक येलो लाइन, एक छोटी सी येलो लाइन बना दी जाए कि ताकि उस पर सड़क पर एनक्रोचमेंट ना हो और उस येलो लाइन के भीतर अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार, क्योंकि स्थायी नहीं है, व्यापारी क्या नाम कस्टमर आएगा, सामान खरीदेगा और चला जाएगा। कब्जा नहीं है, कोई कब्जा नहीं है किसी का। इसलिए ये तो ट्रैफिक पुलिस को और दिल्ली नगर निगम को जगह चिन्हित कर देनी चाहिए कि भाई दुकानदार तुम्हारी दुकान के आगे हमने ये 7 फुट की जगह चिन्हित कर दी है, आप अपनी जो गाड़ियां खड़ी करवाएं वो इसमें खड़ी करवाएं, लेकिन परमानेंट नहीं। परवेज जी, अगर हम बात करें अपने इस इंस्टीट्यूट की तो कितना चार्ज बन रहा है अगर देने की बात आई तो? अभी तो मुझे लगता है कि शायद ये मैंने उस स्लैब को देखा नहीं है, 500 रुपए होगा या 500 से 2000 के बीच में होगा। और अगर मैं अपने कूड़े की बात करूं तो मेरे यहाँ पर सफाई अक्सर रात को होती है। हमारे यहाँ कागज वागज का कूड़ा तो निकलता नहीं है, डस्ट निकलती है और डस्ट को उसमें पॉलिथीन बैग में भर के और सड़क के किनारे यानी सेंट्रल वर्ज में जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसी में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि आप अपने कूड़े को भेजते कहाँ हो, तो उस कूड़े को भेजने के लिए एक बार इंस्पेक्शन भी कर लिया जाए, इन्वेस्टिगेशन भी कर ले। जी, अभी तो व्यापारी पे गाज गिर रही है, अगले हफ्ते से 200 रुपए प्रति एक घर लिया जाएगा सफाई के नाम। ऐसा है कि इसे बोलना चाहिए कि क्या बोलते हैं उसको, मुंगेरी लाल के हाथ में शासन है। रात को सपने आते हैं अलग अलग तरह के और सुबह उन सपनों को साकार करने के लिए लागू कर देता है। माननीय अरविंद केजरीवाल लगता है कि ना तो वो पढ़े लिखे हैं, IITN कहते हैं, वो IRS कहते हैं। उनको एक बार विश्लेषण करना चाहिए अपनी योग्यता के बारे में कि दिल्ली कैसी है, दिल्ली का भूगोल क्या है। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हरियाणा में उन्होंने पढ़ाई की है और उनको दिल्ली के भूगोल के बारे में पता नहीं है, केवल दिल्ली की सत्ता हथियाई है उन्होंने। दिवाकर जी, क्या इस मुद्दे को लेकर सारा व्यापारी एक साथ, पूरी दिल्ली का व्यापारी एक होगा, पूरी दिल्ली का व्यापारी, और ये इतना बड़ा आंदोलन बनने वाला है कि शराब का आंदोलन तो केजरीवाल के एक मंत्री को जेल में बिठा चुका है और ये जो आंदोलन है, अगर ये आंदोलन चला तो पूरी सरकार को घर में बिठा देगा। दिवाकर साहब, क्या व्यापारी संगठन की बात है जो ब्रांडेड शोरूम सौफटा रोड पे है, जैसे डोमिनोज पिज्जा, बीकानेर, हल्दीराम तो नहीं है लेकिन और ब्रांडेड है, कैंटरबिल वगैरह, वो आप लोगों के साथ आएंगे? उनसे मैं तो कहता हूँ साथ में बेशक साथ ना आए, पर आप एक बात तो मानिए, व्यापारी तो वो भी हैं, उनका कसूर क्या है? क्या पार्किंग चार्ज उन्होंने नहीं दिया? क्या कन्वर्जन चार्ज उन्होंने दिया? क्या कमर्शियल हाउस टैक्स वो नहीं देते? जब सारे टैक्स, समस्त टैक्स, सारी सरकार की फॉर्मेलिटी वो पूरी करते हैं तो उन्हें भी अधिकार है, जैसे हमें अधिकार है अपनी लड़ाई लड़ने का, तो वो इस लड़ाई में निश्चित रूप से हमारे साथ होंगे। क्योंकि हमने उनसे भी बात की, उनका ये कहना है कि जब ये कर आएगा तो ज्यादा विकास होगा, ज्यादा जो समय पे तनख्वाह नहीं मिलती वो समय पे तनख्वाह मिलेगी। ये बात तो जब कही जाएगी कि क्योंकि दिल्ली नगर निगम, बहुत सारे लोगों को अब ये शायद पता नहीं है कि दिल्ली नगर निगम अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, इसलिए तनख्वाहों की चिंता ना करें, तनख्वाहों के नाम पर अवैध वसूली ना की जाए, क्योंकि तनख्वाहों की चिंता करना अब से केंद्र सरकार का काम है। तनख्वाहों की चिंता करना केजरीवाल का काम नहीं, केजरीवाल का काम सिर्फ विकास करना है। वो विकास की बात करे, दिल्ली नगर निगम के माध्यम से वो कितना विकास कर सकता है दिल्ली का, वो विकास करे, तनख्वाहों के नाम पर अवैध वसूली ना की जाए।